जोहार झारखंड। आज टी अनलॉक 1 का आज चौथा दिन है। आज मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल स्टडीज़ के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट वन लाइनर बताने जा रहा हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यह जो नोट्स मैंने बनाया था वो 22 मार्च 2020 को नोट्स बनाया था मैंने। 22 मार्च 2020 इसलिए इम्पोर्टेंट डे था कि शायद आप लोग फिर से डिवाइंड कर लीजिए कि हम लोग 22 मार्च को ही थाली घंटी बजाया था। कोरोना भगाओ अभियान था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान था 22 मार्च। और आप जान रहे हैं कि 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए। लेकिन हम 22 मार्च के दिन को इसलिए भी याद करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कि 22 मार्च 1912 तो बिहार जो है दिवस मनाता है। बिहार और उड़ीसा जो है 1936 तक जो थे साथ थे, यानी भारतीय अधिनियम 1935 के तहत ही बिहार तो उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया। और बिहार में जो है बिहार दिवस जो है बहुत ही धूमधाम से राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष 2020 में कोरोना के कारण इसे नहीं मनाया गया। अब हम आपको कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो 22 मार्च तो 2020 के डेट तो जो था वह क्या था। चीन के बाद इटली, उसके बाद अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस और दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। अब हम आपको अर्थशास्त्र में ले जाते हैं। तो अर्थशास्त्र में आप देखते हैं कि किसी भी देश के विकास में जीडीपी का वृद्धि दर होता है। और उस 2011-12 के मूल्य के आधार पर आप देख रहे हैं कि जीडीपी का भारत में जो दर है वह तैसे बढ़ा या घटा। जहाँ कि 2012-13 की बात करते हैं, 2012-13 में 5.5% जो था वृद्धि दर था। और दो 2013-14 में 6.4% हुआ, 14-15 में 7.4% हुआ, 2015-16 में 8.2% और 2016-17 में 7.1%। 2017-18 में यह 6.1% हो गया और 2018-19 में यह 5.2% है। यानी अब हम देख रहे हैं जीडीपी का जो है 2015-16 के बाद घट रहा है। अब हम बात करते हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार जो 65वां जो फिल्म पुरस्कार दिया गया वह गुवाहाटी में संपन्न हुआ। और 15 फरवरी 2020 तो वह तिथि था जिस दिन फिल्म फेयर पुरस्कार गुवाहाटी में दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह जानना है कि गुवाहाटी में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। आमतौर पर यह मुंबई में होता था, लेकिन इस बार यह गुवाहाटी में हुआ। आज 22 मार्च 2020 तो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में पहली बार हुआ। तो आप देख रहे हैं जनता कर्फ्यू था, जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू था। माननीय पीएम साहब के आह्वान पर जनता के द्वारा जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से 9 बजे तो लगाया गया और जिसे ट्रायल के रूप में कहा गया। झारखंड सरकार ने 22 मार्च तो रात 12 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन पीरियड 31 मार्च तक लागू रहता है। पहला बार झारखंड सरकार ही नहीं जो था 22 मार्च तो ही दूसरी कर दिया कि हम लॉकडाउन करेंगे 31 मार्च तक। भारत में कोरोना के प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार रोकने के लिए तरह नियम बनाए गए।
उसमें क्या था, पहला था सामाजिक अलगाव यानी सोशल डिस्टेंसिंग का उपायों तो अपनाना उचित और आवश्यक हो गया है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों में खतरा उत्पन्न हो गया है। अब हम देखते हैं कि यह महामारी होता क्या है। महामारी रोग अधिनियम 1897 में पहली बार महामारी हुआ था भारत में, प्लेग तब हुआ था। उसी समय अंग्रेज़ ने कानून बना दिया महामारी रोग अधिनियम 1857। उसमें तो अधिकार हैं, उस अधिकार का उपयोग करते हुए ही किसी राज्य सरकार या देश जो है अपने अपने नियम बनाते हैं जो उनके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। झारखंड सरकार ने इन्हीं अधिकार तो प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः तालाबंदी लॉकडाउन की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। अब हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस के प्रकोप तो वैश्विक महामारी तब घोषित किया गया तो 11 मार्च, तिथि याद रखिए, 11 मार्च 2020 तो ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। महामारी अधिनियम 1897 में केवल 4 धाराएं हैं और इसे भारत में सबसे छोटे अधिनियम में से एक माना जाता है। यह सरकार के इस बात की विशिष्ट शक्ति देता है तो वह महामारी के दौरान सख्त कदम उठा सके। इसमें धारा 2A भी शामिल है जो ऐसी खतरनाक बीमारियों को रोकने हेतु केंद्र सरकार को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करते हुए उसे विभिन्न विनियमों और कठोर कदमों उठाने का अधिकार देता है। धारा 3 में इस कानून के उल्लंघन पर जुर्माने का ब्यौरा शामिल है, जबकि धारा 4 में इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण यानी प्रोटेक्शन का विवरण देती है। ये हुआ, आप देख लिए कि महामारी रोग अधिनियम में क्या धाराएं हैं, कितने 4 धाराएं हैं और छोटा अधिनियम है, लेकिन यह बहुत ही कारगर अधिनियम है किसी भी पैंडेमिक तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो आप देखें इस अधिनियम के ही तहत 68 दिन तक लॉकडाउन चला, जो तब समाप्त हुआ लॉकडाउन, आप देखें लॉकडाउन समाप्त हुआ आप तो 31 मई 2020 को, और 1 जून से अनलॉक 1 चल रहा है। आज 4 तारीख है, 4 जून है, यानी चौथा दिन अनलॉक का है। अब हम देखते हैं कि बिम्स्टेक में 5 सदस्य होते हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब आगे हम देखते हैं बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर निकायों के सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया गया है। अब सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण 15 फरवरी 2016 से लागू किया गया है। तो आप देख रहे हैं भारत में बिहार ये ऐसा देश है जहां चुनाव में भी 50% आरक्षण महिलाओं तो है। अब सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण सभी महिलाओं तो 15% है, यानी कोई भी महिला जनरल, SC, ST, OBC जो भी महिला अगर बिहार में है तो सरकारी नौकरी में उसे 15 फरवरी 2016 से 35% आरक्षण जो मिलेगा उसका वह लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें जाएंगे। अब हम देखते हैं विंस्टन एस चर्चिल ने कहा था, निराशावादी हर अवसर में कठिनाई तो देखता है और एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। तो यह आज का विचार है कि निराशावादी जो है उसको भी दीजिए तो उसमें प्रॉब्लम नजर आएगा, प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आदमी जो होता है, आशावादी जो होता है, वो हर कठिनाई तो अवसर देता है। और इसी देखिए इस तरह उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कोरोना काल में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, नए नए पकवान बना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्रिएटिवनेस जो है हम लोग तो इस लॉकडाउन में सभी का बढ़ गया है। अब तो हम केमिस्ट्री का 2-3 पॉइंट आपको बताएंगे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम लोग बोलते हैं डेविलियर ट्राइड्स। ब्राइन इज ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड तो पानी का मिलियन बनाएंगे तो उसको ब्राइन देंगे। हेलोजन फैमिली एलिमेंट फ्लोरोन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टानिन। टिपिकल मेटाबॉलिक आर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ।
अब हम आप तो लॉकडाउन का 16वां दिन जो था जिसमें नोट बनाया था, डॉक्टर सी राजन समिति के दस्तावेज में वित्तीय समावेशन तो समाज के वंचित समूह तो कमजोर वर्गों एवं निजी आय वाले समूहों तो वहनीय लागत पर समय पर पर्याप्त साथ एवं वित्तीय सेवाएं मुहैया कराए जाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। वित्तीय समावेशन में निम्नलिखित सेवाओं व उपकरणों तथा समाज में कमजोर और वंचित समूहों तो पहुँच तो सुनिश्चित किए जाने के लिए रूप में लिया जाता है। अब हम जानते हैं जो वित्तीय समावेशन में कैसे होता है, तो बैंक डाकघरों में बचत खाता खुलवाकर, खेती बाड़ी करने के लिए फसली ऋण और कृषि उपकरण आदि करने के लिए सावधि ऋण देकर, मरम्मत, हस्तकला, खुदरा कारोबार हेतु नीची ब्याज दर पर संस्थागत साथ देकर, फसल बीमा सहित व्यक्तिगत दुर्घटनाएं बीमा एवं सुरक्षा बीमा देकर और पेंशन सुविधा देकर। अब वित्तीय समावेशन के 6 कदम बताएं। तो साधारण आप जानते हैं 6 पिलर क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो पहला है वित्तीय संस्थानों तक पहुँच एवं वित्तीय साक्षरता। दूसरा है वित्तीय पहचान। तीसरा है मोबाइल बैंकिंग। चौथा है बैंकिंग के विकल्पित स्वरूप। और पाँचवा है व्यक्तियों में एवं सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के व्यवसाय हेतु सूक्ष्म वित्तीयन। और छठा है उपभोक्ता सुरक्षा। अब हम आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी पहल है और इस योजना के अंतर्गत आच्छादित खाता धारकों को बैंकिंग बचत और जमा खाता धन अंतरण यानी मनी ट्रांसफ़र और क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, पेंशन आदि का लोड मतलब जो हम उठा सकते हैं वहन करने योग्य कॉस्ट पर उपलब्ध कराती है। खाता किसी भी बैंक या बैंक मित्र के पास 0 बैलेंस पर खुलवाया जा सकता है, लेकिन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने पर चेक बुक सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। खाता धारक को 2 लाख रुपया तक का दुर्घटना बीमा। दूसरा विशेषता है रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा। तीसरा विशेषता है बीमा सुविधा के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष। और चौथा विशेषता है यह खुले सिरे वाली योजना है जिसके अंतर्गत तभी भी खाता खुलवाया जा सकता है। और पाँचवा है 6 माह तक खाता संचालन के उपरांत 10,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। तो इस प्रकार हम देखें कि आज का जो टॉपिक है वह हिस्ट्रिकल, इकोनॉमिकल फैक्ट एवं साइंस टॉपिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लेकर सभी प्रकार के परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाले फैक्ट तो मैं आज आपको लिए पेश किया हूँ। आपका यह वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर आप इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे सब्सक्राइब करने के लिए इंट्रोस करें। थैंक यू। जय हिंद। बहुत ध्यान दिया बंदा।